Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So पार्ट नंबर 14 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 का ये पार्ट नंबर 2 है, यानी कि 7.2 का पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि इसके पहले हमने इस पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको करा दिया है। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और इसमें भी वही करना है जो आपको पहले वाले पार्ट में बताया था, यानी कि किसी एक फंक्शन को टी मानेंगे, दूसरा फंक्शन डिफ्रेंशिएट होकर उससे कट जाएगा और आपका इंटीग्रल सॉल्व आउट हो जाएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर रहे हैं। तो आंसर नंबर 5 को देखते हैं। आंसर नंबर 5 को देखते हैं। तो इंटीग्रेशन करना है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, यहाँ से चाहे आप साइन ए एक्स प्लस बी को लेट कर लीजिए टी, और चाहे आपकी मर्जी हो तो क्या कर लीजिए, लेट कॉस ए एक्स प्लस बी को लेट कर लीजिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, साइन को लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, फिर एंगल का भी तो करेंगे। तो एंगल में ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। क्यों? क्योंकि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और बी कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। और टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आपको डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी के अपॉन में ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन में आइए। तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माना है, टी। तो टी रख दीजिए। और क्या है आपके पास, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए, डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है, डी टी के अपॉन में ए कॉस ए एक्स प्लस बी। क्या निकल के आई है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए, कॉस ए एक्स प्लस बी से कॉस ए एक्स प्लस बी कैंसिल हो गया। क्या बचा, ए कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अब टी का इंटीग्रेशन तो 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब देखिए, यहाँ पे टी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, टी को क्या माना था, साइन ए एक्स प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 नहीं, सॉरी 2a होगा। देखिए, टी स्क्वायर था ना, तो टी की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, साइन ए एक्स प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, टी की प्लस प्लस टी का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में 2 इंटू ए करेंगे तो 2a प्लस सी। अब ये 2 कहाँ से आया था, तो टी स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2 होता है। और ए जो कि कांस्टेंट आपका निकल के आया था डिफ्रेंशिएशन की वजह से, उसको बाहर निकाला है। तो ये सॉल्यूशन नंबर 5 आपका मिल चुका है। अब सॉल्यूशन नंबर 6 को करते हैं। तो देखिए, 6 क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है, आंसर नंबर 6 देखिएगा, इंटीग्रेट करना है रूट अंडर ए एक्स प्लस बी को। सिंपल क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। तो लेट कर लेंगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन जो कि कांस्टेंट है तो 0, और टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से डी एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, डी टी के अपॉन में एक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डी टी के अपॉन में, सॉरी, ए आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डी टी के अपॉन में ए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो रूट अंडर ए एक्स प्लस बी को क्या माना है, टी, और डी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए तो डी टी के अपॉन में ए हो जाएगा। ए हमारा कांस्टेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए हम बाहर कर लेंगे तो 1 अपॉन ए। अब देखिए, रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी टू द पावर 1/2 डी टी। अब टी टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कल आपने बहुत सीखा है, परसों वाले लेक्चर में, तो उसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 1+2, यानी कि 1/2, यानी कि एक्स टू द पावर एन वाला वही फार्मूला लगेगा। तो 1+2 में 1/2 में 1 प्लस ऐड करेंगे तो टी टू द पावर 3/2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस सी। यहाँ से इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, अब देखिए 2 आपका ऊपर चले जाएगा तो 2/3a टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। अब देखिए, टी जो हमने लेट किया था उसको फिर से पुट आउट करना है। तो टी क्या लेट किया था, ए एक्स प्लस बी।
तो 2/3a प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या निकल के आया है? 2/3a प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी, ये सॉल्यूशन नंबर 6 आपका निकल के आया है। अब सॉल्यूशन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 का एक बार क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। क्या है? x रूट अंडर x प्लस 2। क्या है? x रूट अंडर x प्लस 2। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 7 का सॉल्यूशन देखिएगा, क्या निकालना है? x रूट अंडर x प्लस 2 का इंटीग्रेशन निकालना है, dx के रिस्पेक्ट में है। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लीजिए x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। और ये सब क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट में, क्या कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक दो फंक्शन दिए गए होते हैं अलग अलग, तो एक फंक्शन को अगर हम टी मान के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा अल्टीमेटली कट जाएगा और आपका इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट। तो हम इसको जब टी मानेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ का इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगी, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी, dt के इक्वल, यानी कि dx की वैल्यू के प्लेस पे सिर्फ हमको क्या रखना है, dt। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे x प्लस 2 को हमने t माना है, तो यहाँ से जरा x की वैल्यू निकालना, तो क्या हो जाएगा, t प्लस 2। अब ये x की वैल्यू हमने क्यों निकाली, पता है क्यों? क्योंकि जब आपका डिफरेंशियल किसके फॉर्मेट में हो जाएगा, t के फॉर्मेट में, तो वेरिएबल भी तो अंदर टी के फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने देखिए हमने क्या किया है, एक्स को तो कुछ माना नहीं था और अंदर वाले को हमने टी मान लिया था, तो रूट टी हो जाएगा, ठीक है। और डी एक्स भी किसके फॉर्मेट में आ जाएगा, डी टी के फॉर्मेट में। लेकिन ये एक्स तो किसी से कट भी नहीं रहा, तो इस एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगी, टी प्लस 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, टी प्लस 2। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन t प्लस 2 रूट टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपसे। तो ऐसा हमने किया क्यों था, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में आया था, तो फंक्शन भी t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, इसलिए x को चेंज किया है t के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, चाहे सेपरेट कर लीजिए, तो t इंटू रूट को क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर 1/2 डी टी प्लस, दो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, रूट टी को क्या लिख सकते हैं, टी टू द पावर 1/2 डी टी। अब आई इज इक्वल टू टी टू द पावर 1 और क्या है, टी टू द पावर 1/2 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 3/2 डी टी प्लस 2 टी टू द पावर 1/2 डी टी। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू टी टू द पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो टी टू द पावर 5/2 अपॉन में भी क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 2 टी टू द पावर 1/2 में ऐड करेंगे 1, तो टी टू द पावर 3/2 अपॉन में भी क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन आ चुका है। टी को जो भी आपने लेट किया था, क्या लेट किया था, x प्लस 2, तो टी की प्लेस पे x प्लस 2 रख दीजिए, सॉल्यूशन आपका निकल के आ जाएगा। तो इसको जरा यहाँ पे करते हैं, देखिएगा, टी टू द पावर 5/2 है, इससे पहले 2 को ऊपर भेजेंगे तो 2/5 और t की प्लेस पे x प्लस 2 टू द पावर 5/2 प्लस ये 2 जा कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4/3 x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्या देखिए, यहाँ पे t की जो भी वैल्यू निकल के आई थी, t की सिंपल वैल्यू ही पुट की है, तो x प्लस 2 5 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 5/2 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 2 आपका नीचे था ये ऊपर गया है, तो 2/5 x प्लस 2 टू द पावर 5/2 प्लस यहाँ से 2 जा 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस सी आपका निकल के ये सॉल्यूशन आया है। आंसर नंबर 7 निकल के आया है। क्या निकल के आया है, आंसर नंबर 7। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि इस वाले x की भी हमको वैल्यू निकाल के पुट आउट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं। तो क्या है, x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्या करना है, x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस, हाँ देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन भूल गए, क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन किसका निकालना है,
एक्स प्लस एक्स रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा, लेट कर लेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए 1 प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 जा 4x और t का डिफ्रेंशिएशन dt के अपॉन में dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, dt के अपॉन में 4x, क्या आ जाएगा, dt के अपॉन में 4x होगा। अब देखिए तो i इज इक्वल टू एक्स की प्लेस यहाँ पे क्या है, x रख दीजिए। 1 प्लस 2x स्क्वायर को क्या मानना है, t। अब dx की प्लेस पे dt के अपॉन में क्या आ जाएगा, 4x। अब देखिए x से आपका x कैंसिल, तो i इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी है, ठीक है, तो 1/4 रूट टी को क्या लिख सकते हैं, टी टू द पावर 1/2 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आप निकालना जानते हैं क्या होता है, तो i इज इक्वल टू 1/4 टी टू द पावर n का इंटीग्रेशन टी टू द पावर n प्लस 1/n+1 होता है। तो टी टू द पावर 1/2 है, इसमें +1 करेंगे तो टी टू द पावर 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस c। अब देखिए ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/4 इंटू 3 टी टू द पावर 3/2 प्लस c। स्टेप वाइज आपको लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2 3 जा कितना हो जाएगा 6 टी टू द पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। अब देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/6, टी हमने क्या लेट किया था एक्चुअली, तो टी हमने लेट किया था 1 प्लस 2x स्क्वायर को टी लेट किया था, तो टी की प्लेस पे 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। कितना, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/6 ब्रैकेट में 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।